हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम पढ़े थे हम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, उसके काइंड्स को पढ़ेंगे, उसी तरह से पूरे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके डिटेल्ड काइंड विद एग्जांपल्स इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन को, देयर काइंड्स को, प्रोनाउन को, देयर काइंड्स को, एडजेक्टिव को और देयर काइंड्स को। सो लेट्स बिगिन टुडे। अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो नहीं देखी है, उसके काइंड्स को मैंने एक वीडियो में पूरे डील किया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया हुआ था पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट मीन्स हमारे स्पीच का पार्ट, यानी कि किसी सेंटेंस में जो पार्ट्स है वो पार्ट्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा है, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी को आगे हम लोग समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में पढ़ेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। 9th आर्टिकल। मैंने जैसे आपको बताया था कि 8 नहीं 9 आर्टिकल, आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी नाउन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? एक शॉर्ट में कहे तो नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है? नाउन है किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और किसी भी वस्तु का नाम, एनीथिंग दैट यू कैन नेम, दैट इज नाउन। तो शॉर्ट में हम उसको ये बोल सकते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। अब नाउन के काइंड्स की बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स है? 5। पहला काइंड है प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन, तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड 5 मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक, जो चीज, जो नाउन किसी स्पेसिफिक चीज को डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दैट मीन्स जॉन। जॉन अगर किसी का नाम है तो जॉन अगर हम किसी को बुलाएंगे वो पर्सन ही सुनेगा, वो पर्सन ही हमको रिप्लाई करेगा, और कोई पर्सन हमें नहीं बोलेगा। तो किसी के नाम को स्पेसिफिक अगर हम बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। किसी प्लेस के नाम को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। सेकंड नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दैट मीन नाउन इन जनरल, यानी कि किसी भी नाउन को जनरल में अगर हम बोले तो डॉग हम बोले, डॉग बोलते हैं, या सिटी, किसी सिटी का, तो शहर, बहुत सारे शहर है, डॉग्स में बहुत सारे डॉग्स आ जाएंगे, बुक्स में बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे। तो ये सारा क्या है? कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन कैटेगरी को डिनोट कर रहा है in general, that is called common noun. Third noun is collective noun. Collective noun, as the name is showing, collection, जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि कलेक्शन को डिनोट करता है। कलेक्शन यानी ग्रुप, फैमिली। देयर आर फैमिली में ग्रुप्स होते हैं, पीपल के ग्रुप होते हैं, फैमिली मेंबर जिनको हम बोलते हैं। टीम्स में किनके ग्रुप होते हैं? प्लेयर्स के ग्रुप जो होते हैं उनको टीम बोला जाता है। तो जो पूरे ग्रुप को डिनोट करे, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स आइडिया, फीलिंग, इमोशंस। आपके आइडिया को, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को डिनोट करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप यहाँ पे सारा नाउन्स के साथ साथ यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स भी रखे हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हैप्पीनेस, फ्रीडम। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, इमोशन. फ्रीडम इज अ फीलिंग, इमोशन. A noun that denotes idea or feeling, that is abstract noun. And the next one is material noun that denotes material. जो material को denote करे, that is material noun. For example, wood, metal, ये सारा क्या है? किसी मटेरियल को डिनोट कर रहा है। तो वैसे जो मटेरियल को डिनोट करते हैं वो मटेरियल कहलाते हैं। ये नाउन के 5 काइंड्स है। नाउन के 3 काइंड्स को काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। नाउन के दो काइंड्स को
अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। तो नाउन के बाद अब हम लोग को पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है किसी भी सेंटेंस में। बट ऐसा क्यों? नाउन को रिप्लेस करने की नीड क्या है? नाउन को हम लोग क्यों रिप्लेस करते हैं? किसी भी राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज प्लेइंग, राम इज सिंगिंग। तो किसी भी एक सेंटेंस में या राम के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो बार बार नेम का रिपीटेशन जो है उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। राम इज प्लेइंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज ईटिंग, ही इज डांसिंग। तो इसीलिए नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज करते हैं हम लोग। नाउन वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जो नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन की काइंड्स की बात करते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब जानते हैं प्रोनाउन के काइंड्स को। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला काइंड्स मैंने बताया आप लोगों को, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द स्पीकर, जो स्पीकर को रेफर करता है। दैट मीन अगर मैं बोल रही हूं तो आई एम द स्पीकर, अगर आप बोल रहे हो तो यू आर द स्पीकर। जो बोलता है उसको डिनोट करता है, यानी कि स्पीकर को बताता है, बोलने वाले को स्पीकर बोला जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन स्पीकर को डिनोट करता है। सेकेंड प्रोनाउन की बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ओनरशिप को, पोसेशन को डिनोट करता है। ओनरशिप यानी ये मेरी पेन है, ये मेरा किताब है। तो ओनरशिप को डिनोट करने के लिए माइन का यूज, योर्स का यूज। तुम्हारा है योर्स, उसका है हर्स। थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो ये रेफर्स करता है टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी वापस से ये सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस को ही बताता है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है उसी को डिनोट करता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, यानी कि वापस से किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिनोट करता है। उसका सब्जेक्ट अगर माई है, आई है, तो माई सेल्फ को अगर हम उस सेंटेंस में यूज करते हैं तो वापस से सब्जेक्ट को रेफर करता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। योरसेल्फ अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है यू है तो वो योरसेल्फ इस सेंटेंस में आता है वापस से। तो योरसेल्फ किसको डिनोट करेगा? यू को ही डिनोट करेगा, यानी कि दैट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग को डिनोट करता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब दिस, दैट। जैसे एग्जांपल्स में मैंने लिखा दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि दिस इज अ गुड बुक। अगर हम स्पेसिफिक इसी बुक की बात कर रहे हैं तो उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस जो आ गया उस नाउन के लिए, दिस वर्ड, दैट वर्ड, दीज वर्ड, दोज वर्ड, ये सब किसी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करके यूज होता है, तो स्पेसिफिक चीज को ही डिनोट करता है। तो उस प्रोनाउन को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। जब प्रोनाउन की बात करें तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन। वैसा प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन आस्क करता है उसको हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, विच, ये सब किसका एग्जाम्पल है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। की बात करें तो इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट यानी कि जिसकी कोई डेफिनिटी नहीं हो। प्रोनाउन दैट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल, पर्सन, प्लेस और थिंग। वैसा प्रोनाउन जो किसी नॉन स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कौन है मुझे नहीं पता, कौन सी चीज है मुझे नहीं पता, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। जिसको कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वो नॉन स्पेसिफिक है। वैसे प्रोनाउंस को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन, समथिंग, समबडी और एनीबडी। ये सारा एग्जाम्पल जो है, समवन यानी कि कोई भी हो सकता है, समथिंग यानी कि कुछ भी हो सकता है। दैट डेफिनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इनडेफिनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेफर कर रहा है। दैट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन।
Next kind of pronoun is distributive pronoun. Distributive pronoun is pronoun that refers individual member of a group. किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर को जो pronoun डिनोट करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की. रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव क्लाउज को इंट्रोड्यूस करता है. रिलेटिव क्लाउज. रिलेटिव क्लाउज, क्लाउज एक टर्म आया. क्लाउज क्या होता है? क्लाउज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस भी होता है. क्लाउज एक ग्रामर का एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना है, बट अभी मैं बता देती हूँ क्लाउज की थोड़ी सी जस्ट इंट्रोडक्शन की. क्लाउज की दो काइंड्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज. सेंटेंस का वो पार्ट जो डिपेंड रहे वो डिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है. सेंटेंस का वो पार्ट जो डिपेंड नहीं रहे वो इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है. बेसिकली a clause is a fundamental building block of a sentence, जो कि सेंटेंस का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है. इसमें टू टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. तो रिलेटिव क्लाउज किसको बोलते हैं? रिलेटिव क्लाउज जो होता है इसी डिपेंडेंट क्लाउज का वो पार्ट होता है जो मॉडिफाई करता है सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को. इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लाउज. यानी रिलेटिव क्लाउज वैसा प्रोनाउन जो रिलेटिव क्लाउज को डिनोट करे उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज जो मॉडिफाई करे नाउन और प्रोनाउन को, वैसा डिपेंडेंट क्लाउज जो मॉडिफाई करे नाउन और प्रोनाउन को उसको कहते हैं रिलेटिव क्लाउज. और वैसा प्रोनाउन जो रिलेटिव क्लाउज को बताए. रिलेटिव क्लाउज यानी कि कहने का मतलब है मेरा कि सेंटेंस में नाउन और उस डिपेंडेंट क्लाउज के रिलेशन को बताए. फॉर एग्जाम्पल हु, whom, whose, which. Let's talk about third part of speech, that is adjective. Adjective is the word that modifies or describes noun or pronoun. Adjective वो शब्द है जो कि noun और pronoun की विशेषता को बताता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं यहाँ पे रेड कार, तो कार तो एक नाउन है, नाउन, बट कार कैसी है? रेड कार. दैट रेड वर्ड इज क्वालिफाइंग as modifying noun. नेक्स्ट एग्जाम्पल ब्लैक डॉग. ये डॉग कैसा है? ब्लैक है. ये वर्ड जो है इसकी क्वालिटी को बता रहा है, इस विशेषता को बता रहा है कि डॉग कैसा है? ब्लैक है. उसी वैसे ही शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो ये सारे काइंड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं एडजेक्टिव के. डिस्क्रिप्टिव. फर्स्ट काइंड इज डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव मीन्स एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइज a quality of noun or pronoun. Adjective is a word that qualifies noun or pronoun. तो adjective के kinds में भी ऐसे words आएंगे जो कि noun और pronoun को ही relate करेंगे. अलग अलग kinds है उसके अलग अलग way में. तो descriptive adjective के बारे में मैंने क्या बोला? That qualifies and characteristics of noun or pronoun. Quantitative adjective. Quantitative adjective that describe about the quantity, जो quantity को describe करे. Third one is demonstrative adjective. Demonstrative adjective means specify that specific noun or pronoun, a word that specify. Possessive, that means ownership of a, that word that shows the ownership of a noun or pronoun, जो कि noun और pronoun के ownership के presence को दिखाए. Interrogative adjective, that word that ask questions, जो कि questions को arise करते हैं, वैसे words. Indefinite adjective यानी unspecified word that modifies the unspecified noun or pronoun, that is indefinite adjective. Proper adjective comes from proper noun, that is specific, that shows the specificness, that shows the particular. यानी कि किसी स्पेसिफिक वर्ड, वैसा वर्ड जो कि स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे, मॉडिफाई करे, उस वर्ड को
प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव दैट कंपेयर्स टू दो वर्ड्स के कंपैरिजन, वैसा वर्ड। सुपरलेटिव एडजेक्टिव दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हाईएस्ट डिग्री, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बेस्ट बॉय, ये एक बेस्ट बॉय है। फॉर एग्जाम्पल काइंड्स तक यहाँ पर डील हुआ। इसके आगे की वीडियो नेक्स्ट, इसके आगे की काइंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।